तो फाइनली मोहम्मद रिजवान इज़ द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन वाइट बॉल बोथ T20s एंड ODIs। अभी रिसेंटली 15-20 मिनट पहले ये न्यूज़ आई है। और सलमान अली आगा जो कि वाइस कैप्टन हैं अब पाकिस्तान के नए, वो तो दोपहर ही ये ख़बर आ चुकी थी और स्क्वाड्स भी अनाउंस हो चुके हैं इसके साथ साथ ही फॉर जिम्बाब्वे सीरीज़ एंड ऑल्सो फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी 25 प्लेयर्स को दिए गए हैं। उनमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स बाहर हुए हैं जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे और बहुत से नए प्लेयर्स को ऐड किया है। तो बात करने के लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो देखिए कैप्टनसी से शुरू करते हैं। रिजवान को कैप्टन बनाना कैसा डिसीजन है? आई थिंक रिजवान इज़ द परफेक्ट मैन टू लीड पाकिस्तान इन दी सर्कमस्टेंसेस। और ये मैं अब से नहीं कह रहा, ये मैं बात बहुत पहले से कह रहा था, जब से बाबर आजम इवन के कैप्टन थे। मैं तब से ये कह रहा था कि रिजवान शुड बी द वन जो कि तीनों फॉर्मेट्स के लिए पाकिस्तान को की कप्तानी करनी चाहिए उनको। अभी तीनों फॉर्मेट्स की बात तो हम नहीं करते, टेस्ट के तो शान मसूद अभी हैं और उनको कंटिन्यू भी करना चाहिए एज ए कैप्टन, तो उसमें अभी उसमें डिबेट अभी नहीं करना बनती। बट वाइट बॉल और में जो अगर T20s और बोथ ODIs में हम देखें तो वहाँ पर रिजवान हैज़ टू बी द परफेक्ट मैन, और वही परफेक्ट मैन थे जिनको कैप्टन बनना था पाकिस्तान का। जहाँ तक वाइस कैप्टन की बात है तो वाइस कैप्टन में आई थिंक सलमान अली आगा को कैप्टन बनाना मेरे ख्याल से आई थिंक इज़ नॉट द ग्रेट आइडिया, क्योंकि ही इज़ नॉट द परमानेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट। ना तो वो ODIs में अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला उसका पार्ट थे वो, और ना ही अगर T20s में देखें तो उनका दूर दूर तक नाम ही नहीं था, वो इवन के स्क्वाड में भी किसी में नहीं थे। तो आप इस तरह से नीचे से किसी को ला कर वाइस कैप्टन जब बनाते हो, इवन के आपके पास ऑप्शंस भी थे, शाहिन शाह अफरीदी आपके पास परफेक्ट ऑप्शन थे कि वाइस कैप्टन एटलीस्ट बनाने के। उनके बाद फ़खर जमान थे, खैर उनको तो वैसे भी ड्रॉप कर दिया गया है, उसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सलमान अली आगा के पास ज़ीरो सैंपल है हमारे पास उनकी कैप्टनसी का, तो उनको वाइस कैप्टन बनाना कैसा आइडिया है? मुझे नहीं लगता कि क्या सोचकर PCB ने ये डिसीजन लिया। बट एक चीज़ ये भी है, पॉजिटिव चीज़ ये भी है इसमें कि पाकिस्तान में वाइस कैप्टन है वो अगला कैप्टन नहीं बनता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो वाइस कैप्टन होता है वो अगला कैप्टन बने, तो इस चीज़ से अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम स्क्वाड्स की बात कर लें अभी, तो ऑस्ट्रेलिया के अगर स्क्वाड की सबसे पहले बात कर लें तो बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह ऑल आर बैक। तीनों प्रीमियम प्लेयर्स जो कि 2 टेस्ट में ड्रॉप किया गया था जिनको अगेंस्ट इंग्लैंड, बरल ड्रॉप नहीं एक्चुअली किया गया था, उनको रेस्ट का नाम दिया गया था। चाहे वो ड्रॉप ही थे हम सब जानते हैं, बट ऑफिशियली उनको रेस्ट दी गई थी। तो अब वापस आ चुके हैं वो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का पार्ट रहेंगे वो, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको फिर से रेस्ट दी गई है, और वो एक्चुअल में वो रेस्ट होती है जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको दी गई है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चलिए पहले बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नए नाम हैं। अब जो प्लेयर्स नहीं हैं वो इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब खान हैं, फ़खर जमान हैं। उनके बाद अगर हम बॉलिंग में आए तो मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, इमाद वसीम, जो कि रिसेंटली जिन्होंने वाइट बॉल खेली है पाकिस्तान के लिए, ODIs और T20s दोनों की मैं मिलाकर बात कर रहा हूँ। सऊद शकील का भी इसमें नाम है जो कि वर्ल्ड कप का पार्ट थे, बट अब उनका नाम नहीं है किसी भी स्क्वाड में, ना जिम्बाब्वे सीरीज़ में और ना ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में। तो अब नई मैनेजमेंट आई है तो नए प्लेयर्स का ऑब्वियसली नाम होना था, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं रही पाकिस्तान की वाइट बॉल के दोनों टूर्नामेंट्स की अगर हम रिसेंटली बात करें। तो इसलिए आई थिंक इट्स नॉट अ बैड मूव। अगर आपके लिए नहीं काम कर रही है एक चीज़, तो आपको नई चीज़ें लाने की ज़रूरत होती है। और इनमें जो नए नाम लाए गए हैं उनमें मैं ज़्यादा खुश हुआ उनको देखकर, जैसा कि आमिर जमाल को ODI सेटअप का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत है, और वो ज़रूरत हम उसकी कमी महसूस करते आए हैं। स्पिनर्स ज़्यादा नहीं पिक किए, उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इन ODI सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक सिर्फ अरफात मिनहास ही हैं या फिर मेहरान मुमताज़, यही स्पिनर्स पिक किए गए हैं। इनके अलावा ज़्यादा स्पिनर्स के साथ जाने का फ़ैसला नहीं किया, तो ये एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगी। उनके बाद जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है इसमें वो ये है कि अब शाहीन, नसीम, जो 2 आपके ऑल फॉर्मेट बॉलर्स हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रखा गया है, जो कि ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ओबियसली एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है।
लेकिन ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको रेस्ट दी गई है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। और ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट जो ओडीआईज़ हैं उसमें रिजवान होंगे, वही कैप्टनसी ओबियसली करेंगे ओडीआईज़ की। लेकिन टी20s में सलमान अली आगा हैं जो कि वाइस कैप्टन हैं, तो डेफिनेटली तौर पर हमें स्टैंड इन कैप्टन वही नज़र आएंगे इन ज़िम्बाब्वे टी20 आईज़। तो अब अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत से प्लेयर्स की छुट्टी हुई है। अब 25 प्लेयर्स का ये कलेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ एक है, ये है कि ए कैटेगरी में बाबर और रिजवान ही को रखा गया है। जो नसीम शाह और शाहीन को अभी आई थिंक 1 साल ही हुआ ए कैटेगरी में जो कि ऐड किया गया था, उनको अब नीचे लाकर उनके प्रमोशन के बजाय डिमोशन हुई है उनकी कैटेगरी में। एंड शाहीन जो है वो बी कैटेगरी का पार्ट है आई थिंक, और नसीम भी बी या सी का है, मुझे ठीक से याद नहीं। तो इस पर अगर बात की जाए तो आई थिंक शाहीन को एटलीस्ट होना चाहिए था ये कैटेगरी में अलोंग विद बाबर एंड रिजवान, क्योंकि आपके वो प्रीमियम बॉलर रहे हैं। चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म है अभी, उनका जो 1 साल है वो ठीक ना रहा हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट ही स्टिल योर गो टू बॉलर एंड योर बेस्ट बॉलर इन ऑल फॉर्मेट्स। तो आपको उनको ए कैटेगरी में रखना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं कि उनसे बेहतर कोई परफॉर्म कर रहा था तो आपने उनकी जगह किसी को रख दिया हो। 2 ही को आपने रखा है, बाबर और रिजवान को, तो तीसरे प्लेयर के तौर पर शाहीन को रखने में क्या हर्ज था, मुझे इस चीज़ की भी आई थिंक समझ नहीं आई। दैन फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, नवाज़, इफ्तिखार अहमद और भी ऐसे बहुत से नाम हैं, फ़खर ज़मान जो कि एक नुमाया नाम है जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है किसी भी कैटेगरी में, तो ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी। और नए नामों को बहुत से लाया गया है, लाइक कामरान गुलाम और साजिद खान, नुमान अली, ये ऐसे नाम हैं जिनको अभी पहली बार आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीसीबी की तरफ से, तो ये तो अच्छी चीज़ है। बट फ़खर का जो मुझे जो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का भी पार्ट नहीं है, उसकी आई थिंक सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका बिहेवियर रहा है जो पीसीबी के साथ रिसेंटली रहा है। और मोस्ट रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट किया था बाबर आजम के हक़ में, देखिए बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी, बट एज एन एक्टिव प्लेयर आई थिंक किसी भी प्लेयर को दुनिया के ये बात नहीं करनी चाहिए, चाहे बोर्ड में जो भी हो रहा हो। अगर आप एक्टिव प्लेयर हैं तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, जो कि पीसीबी के अगेंस्ट उन्होंने जो नेशनल कप हो रहा था तब भी उन्होंने इस तरह की थोड़ी नेगेटिव बातें की, और फिर बाबर आजम को रेस्ट दी गई तो तब भी उन्होंने ट्वीट किया इस तरह का कंट्रोवर्शियल था। तो आई थिंक उनकी गलती थी इसमें, और उनको अगर उनसे गलती हुई थी तो अपॉलोजी भी उनको मांगनी चाहिए थी, उसमें हर्ज नहीं होना चाहिए था कोई। तो बहरहाल उसमें उनकी गलती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से उनको हटाना ये थोड़ी सी शायद पीसीबी ने भी ज़्यादती की है। बट एनीवे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए आई एम रियली एक्साइटेड, और किस तरह से अब नए कैप्टन के अंडर टीम किस तरह की बिल्ड होगी बोथ इन ओडीआईज़ एंड टी20s, क्योंकि दोनों टीम्स का भी फ़िलहाल कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आई होप कि रिजवान इज़ द परफेक्ट मैन टू लीड दिस पाकिस्तान टीम, और ओडीआईज़ और टी20s में रिजवान एक अच्छी टीम खड़ी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं ये।